जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोग की आपके अपने YouTube चैनल मैथ वाला गुरुजी पे। मैं रमन सर आप लोग के लेके आ चुका हूँ क्लास 10वीं का चैप्टर नंबर 3 फिजिक्स का, जो कि मानव नेत्र का वायुमंडलीय अवर्तनांक और वन विक्षेपण का फिजिक्स का क्लास 10वीं भारतीय वन बुक का ये आपको हम क्वेश्चन आंसर करवाने वाले। ये हमारे क्लास नोट्स है जो कि यहाँ पे ऑफलाइन क्लास में पढ़ाते हैं, वही नोट्स से अगर आप ये नोट्स पाना ऑनलाइन चाहते हैं तो आप हमारे मोबाइल नंबर पर मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, और आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं यहाँ पे जो कि नंबर दिया हुआ है, और आप सिर्फ 20 रुपये पे कर दीजिएगा, आपको पूरा PDF पूरा बुक का आपको दे दिया जाएगा। तो आप अगर लेना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप व्हाट्सअप करिएगा, आप अपना पे फ़ोन कर दीजिएगा, आपको दे दिया जाएगा। तो चलिए हम लोग क्लास को आज स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है अति लघुत्तरीय। आज की क्लास हम लोग देखेंगे। कहा गया नेत्र के उस गुण को जो विभिन्न दूरियों पर स्थित वस्तुओं को फोकस करने में सहायता करते उसे क्या कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, समंजन क्षमता। उसे क्या कहते हैं, तो समंजन क्षमता कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, क्या भिन्न भिन्न दूरियों पर स्थित वस्तुओं के प्रतिबिंबों को फोकस करने के लिए नेत्र लेंस की फोकस दूरी सीरियम रेशियो द्वारा परिवर्तन होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हाँ, बिल्कुल होता है ऐसा। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, किसी व्यक्ति के चश्मे में लगे लेंस की क्षमता प्लस में 1.5 डायोप्टर, यानी डी का मतलब क्या हुआ, डायोप्टर है, तो लेंस उत्तर है या अवतर। तो प्लस में है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उत्तर लेंस हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए चौथा नंबर जो कि क्वेश्चन कहा गया है, मानव नेत्र के 3 मुख्य दृष्टि दोष के नाम बताने के लिए लिखिए। तो पहला नंबर हो जाएगा निकट दृष्टि दोष, दूसरा दूर दृष्टि दोष, तीसरा जरा दृष्टि दोष। मानव नेत्र के 3 मुख्य दृष्टि दोष यही होता है। पांचवा क्वेश्चन है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी का मान लगभग कितना होता है। तो आपको बता दूं ये क्वेश्चन मोस्ट में भी आया है, 25 सेंटीमीटर होता है। बहुत बार पूछा जाता है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन, पता नहीं क्यों पूछा जाता है। क्वेश्चन है एकदम आसान और बच्चा हो जाते हैं परेशान। यहाँ पे देखिए दिया हुआ नेत्र की सामान्य दृष्टि के लिए दूर बिंदु और निकट बिंदु कितनी दूरी होते हैं। तो इसका हो जाएगा सामान्य दृष्टि के लिए दूर बिंदु अनंत होता है, यानी कि हमारे आँख का जो सामान्य दृष्टि होता है वो अनंत तक की वस्तु को देख सकता है, और निकट वस्तु 25 सेंटीमीटर दूरी होता है, यानी 25 सेंटीमीटर दूरी पे निकट में देखना चाहिए, उससे ज़्यादा नज़दीक नहीं देखना चाहिए। हाँ दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जैसे ही आपका एग्जाम लग जाएगा, बिहार बोर्ड हो या यूपी बोर्ड, इस दोनों बोर्ड का तैयारी इस पर स्पेशल कराया जाता है। अगर आप लोग का एग्जाम जब लग जाएगा तो इस पर मोस्ट भी क्वेश्चन जितना है वो सारा क्वेश्चन आप लोग को इस चैनल के माध्यम से आपको करवा दिया जाएगा। तो इसीलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को लाइक नहीं किया अभी तक तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप लोग वीडियो देख लेते हैं वीडियो को लाइक करते नहीं हैं, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ये वीडियो को। चलिए 7वां क्वेश्चन कहा गया है, जब हम नेत्र से किसी वस्तु को दूरी को बढ़ा देते हैं तो नेत्र में प्रतिबिंब दूरी क्या होता है। यानी कहा गया जब हम नेत्र के किसी वस्तु की दूरी को बढ़ा देते हैं तो नेत्र में प्रतिबिंब दूरी क्या होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा समंजन कारण प्रतिबिंब दूरी में परिवर्तन नहीं होता है। समंजन कारण क्या होता है, प्रतिबिंब दूरी में दूरी नहीं होता है। 8वां क्वेश्चन यहाँ पे कहा गया है, एक व्यक्ति जिसकी नेत्र निकट दृष्टि दोष से ग्रसित है, यानी कि उसको निकट दृष्टि दोष हुआ है, और वह 1.5 मीटर की दूरी अधिक दूरी पर किसी वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है। सामान्य दृष्टि प्राप्त करने के लिए उसे किस प्रकार की लेंस आवश्यकता होगी, यानी कि उसको किस प्रकार की लेंस लगाना पड़ेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा अपसारी या अवतर लेंस उसको लगाना चाहिए। और आप लोग PDF पाना चाहते हैं तो इस नंबर पर जरूर आप लोग मैसेज करिएगा, और 20 रुपये पे फ़ोन करिए, और अपना PDF ले लीजिए और आराम से याद करते रहिएगा। चलिए आगे हम लोग इससे आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन आपको है 9वां क्वेश्चन दिया गया, एक विद्यार्थी अपने क्लास के अंतिम पंक्ति में बैठे एक ब्लैक बोर्ड पर लिखावट स्पष्ट नहीं देख पाता, उनकी आंख किस प्रकार के दोष से ग्रसित है। इस दोष को दूर करने के लिए किस प्रकार की लेंस का व्यवहार करना होगा। यानी कहा गया एक विद्यार्थी है जो अपने क्लास में सबसे अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ है और उसको ब्लैक बोर्ड पर लिखावट स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देता है, तो कौन सा दृष्टि दोष हुआ है और इसको इलाज करने के लिए कौन सा लेंस लगाना चाहिए, ये दोनों चीज़ पूछा है। तो जो व्यक्ति दूर की वस्तु को नहीं देखा पाता हो, निकट दृष्टि दोष से क्या है, ग्रसित है, उसे अपसारी या अवतर लेंस का व्यवहार करना चाहिए। चलिए 10वां क्वेश्चन यहाँ पे कहा गया है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है। तो नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से निकट दृष्टि दोष हो जाता है। कौन दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष। 11वां क्वेश्चन देखिए, कहा गया एक व्यक्ति के चश्मे अवतर लेंस लगा है, वह किस दृष्टि दोष से पीड़ित है।
तो अगर अवतल लेंस लगा हुआ है तो वो निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है। जैसे यहाँ पर भी निकट दृष्टि दोष था तो क्या बताए अवतल, जब निकट होगा तो अवतल, जब दूर होगा तो उत्तर, और जब यानी कि बूढ़ा स्थिति में होता है तो बाय फोकस लेंस, याद रखिएगा। यहाँ पे देखिए 12 नंबर कहा गया है किस दृष्टि दोष को किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। कौन सा दृष्टि दोष में, तो दूर दृष्टि दोष में जो होता है वह प्रतिबिंब जो बनेगा वो रेटिना यहाँ पे है लेकिन उसका प्रतिबिंब उसके पीछे बनेगा, ठीक है। अब चलिए 13 नंबर क्वेश्चन कहा गया यहाँ पे दीर्घ दृष्टि दोष किस प्रकार के लेंस द्वारा दूर किया जाता है। तो दीर्घ दृष्टि दोष जो होता है वह उत्तल लेंस के द्वारा दूर किया, कौन सा लेंस, उत्तल लेंस के द्वारा दूर किया जाता है। 14वां क्वेश्चन है तारे के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है। लिखेंगे वायुमंडलीय अपवर्तनांक के सिद्धांत पे आधारित है। तारे का टिमटिमाना वायुमंडलीय अपवर्तनांक के सिद्धांत पे क्या है, आधारित है। 15वां क्वेश्चन देखिए यहाँ पे दिया हुआ है अगर श्वेत प्रकाश विभिन्न वर्णों यानी कि रंगों का विभक्त होने की घटना क्या कहते हैं। तो जब श्वेत प्रकाश विभिन्न रंगों में विभक्त हो जाते हैं तो उससे वन विक्षेपण कहते हैं, क्या कहते हैं, वन विक्षेपण कहते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन का आगे जब श्वेत प्रकाश एक प्रिज्म से होकर गुजरता है तो किस वन यानी रंग का प्रकाश सबसे अधिक विस्तृत होता है और किस वन का प्रकाश सबसे कम विस्तृत होता है। तो इसका आंसर सही हो जाएगा बैगनी रंग का प्रकाश सबसे अधिक विस्तृत होता है और लाल रंग का प्रकाश सबसे कम विस्तृत होता है। यानी कि कहा गया बैगनी रंग का प्रकाश जो होगा सबसे अधिक विस्तृत होता है और लाल रंग का सबसे कम होता है। उसके बाद कहा गया क्या प्रकाश का रंग यानी कि वर्ण प्रकाश तरंग के तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है। लिखेंगे हाँ वो करता है। 18 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे जो प्रकाश किस रंग के लिए तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है। तो किसका अधिकतम तरंगदैर्घ्य जब भी कहेगा तो लाल रंग का क्या होता है, तरंगदैर्घ्य अधिक होता है। वहीं विचरण कहेगा तो बैगनी रंग होता है, बैगनी का विचरण सबसे अधिक होता है। और तरंगदैर्घ्य अगर पूछेगा तो लाल रंग का, इसीलिए संकेत के रूप में रेड सिग्नल के रूप में उपयोग इसका भी किया जाता है। जैसे आगे देखिए वही क्वेश्चन भी दिया है 19 नंबर क्वेश्चन है लाल रंग यानी कि वर्ण दूर से देखने पर भी लाल क्यों दिखाई देता है। चलिए इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 19 नंबर क्योंकि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है इसीलिए वह यानी कि दूर से भी देखने से लाल दिखाई देता है। अंतिम नंबर क्वेश्चन है 13 का 20 में क्या कारण है कि आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। तो क्या कारण है, तो प्रकाश के परिकिरण का आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। तो ये क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। आपको अति लघु उत्तरीय का आपको वीडियो मिलेगा पार्ट 2 इसका जो आएगा। इसके बाद कल आपको इसका पार्ट 2 इसका पूरा प्लेलिस्ट फिजिक्स का बना हुआ है चैप्टर बाय चैप्टर आप लोग जाके देख सकते हैं। 1 चैप्टर 2 चैप्टर करवा दिए हैं, ये 3 चैप्टर है, आप लोग जाके देख सकते हैं वीडियो सभी चैप्टर बाय चैप्टर आपको कराया जाएगा। तो आगे वाले पार्ट पाने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए ताकि जब भी हम वीडियो डालेंगे तो आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।